हेलो फ्रेंड। तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी स्टडी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो देखो हमारे उत्तराखंड परीक्षा वाणी रिवीजन सीरीज यहाँ पे चल रही थी। तो आज की क्लास में भी आपको उत्तराखंड परीक्षा वाणी से महत्वपूर्ण 60 प्रश्न यहाँ पे देखने को मिलेंगे जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, स्कंद पुराण में गढ़वाल के लिए प्रयुक्त नाम है। तो स्कंद पुराण में गढ़वाल के लिए केदारखंड शब्द का प्रयोग किया गया है। ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर है। यदि कुमाऊं क्षेत्र की बात करें तो कुमाऊं क्षेत्र के लिए मानस खंड कहा गया है और गढ़वाल के लिए कहा गया है केदारखंड। तो देखो स्कंद पुराण में 5 हिमालय खंडों का उल्लेख मिलता है। दो तो आपके हैं केदारखंड और मानस खंड, इनके अलावा है नेपाल खंड, जलांधर और कश्मीर। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से किस क्षेत्र को कुमाऊं का बारदोली कहा जाता है। तो देखो कुमाऊं का बारदोली पूछा जाए या उत्तराखंड का बारदोली पूछा जाए तो एक कहा जाता है सल्ट क्षेत्र को। बी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। यदि पूछा जाए कि गढ़वाल का बारदोली किसे कहा जाता है, गढ़वाल का बारदोली कहा जाता है गुजरू को। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अशोककालीन शिलालेख राज्य के किस स्थान से मिला। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी कालसी। कालसी देहरादून से अशोक का शिलालेख प्राप्त होता है। सी वाले इसका पे सही आंसर है। तो देखो 257 ईसा पूर्व में अशोक ने कालसी में यहाँ पे एक अभिलेख यहाँ पे स्थापित किया था और ये किस भाषा में था, तो ये पाली भाषा में था। यदि लिपि पूछी जाए तो ये ब्राह्मी लिपि में यहाँ पे इसने एक अभिलेख यहाँ पे खुदवाया था। ये आपको ध्यान रखना है। और इस अभिलेख की खोज किसने करी थी, तो ये करी थी जॉन फॉरेस्ट ने 1860 में। ये आपको ध्यान रखना है। और कालसी आपके किन नदियों के संगम पर है, तो कालसी आपके यमुना और टॉस नदी के संगम पर है देहरादून में। ये भी आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, और इसी कालसी अभिलेख में यहाँ के क्षेत्र के लिए अपरांत शब्द का प्रयोग किया गया है और यहाँ के निवासियों के लिए पुलिंद कहा गया है। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना पौड़ी स्थित कर्ण आश्रम में की थी जो निम्न में से किस नदी के तट पर है। तो देखो जो कर्ण आश्रम है यह मालनी नदी के तट पर कोटद्वार में स्थित है और यहीं पे कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना करी थी। ये आपको ध्यान रखना है। तो देखो जो कर्ण आश्रम है ये दुष्यंत और शकुंतला के प्रेम प्रसंग के कारण प्रसिद्ध है और यहीं पे चक्रवर्ती सम्राट भरत का जन्म होता है जिनके नाम पर अपने देश का नाम भारत पड़ा। और वर्तमान में कर्ण आश्रम को चौकी घाट या चौका घाट के नाम से जाना जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। पूछा जाए कि कर्ण आश्रम का वर्तमान नाम क्या है, तो यह चौका घाट या चौकी घाट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन एक उत्तराखंड के इतिहासकार नहीं है। तो यहाँ पे बताना है कि कौन एक इतिहासकार नहीं। तो यहाँ पे नीचे आप ऑप्शन यहाँ पे देख सकते हैं, हरे कृष्ण रतोड़ी, बद्रीदत्त पांडे, चंद्रसिंह गढ़वालिया, शिव प्रसाद डबराल। तो हरे कृष्ण रतोड़ी एक इतिहासकार है, बद्रीदत्त पांडे भी इतिहासकार है और शिव प्रसाद डबराल भी एक इतिहासकार है। तो इतिहासकार यहाँ पे कौन नहीं, तो चंद्रसिंह गढ़वाल यहाँ पे इतिहासकार नहीं है। सी और इसका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। चंद्रसिंह गढ़वाली का संबंध किससे, तो ये था पेशावर कांड से। इन्हें पेशावर कांड का नायक हीरो कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कुमाऊं को गोरखों से मुक्त कराया गया था। तो कुमाऊं को गोरखों से मुक्त कराया गया था 1815 में। बी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विशेष रूप से किस देवता से कटारमल मंदिर संबंधित है। तो कटारमल मंदिर आप लोग जानते हैं, जो कटारमल मंदिर है ये सूर्य भगवान को समर्पित है। बी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मुगल शहजादा जिसने श्रीनगर गढ़वाल में आश्रय लिया था। तो ये लिया था सुलेमान सिकोह ने। डी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। और इसको आश्रय किसने दिया था, तो ये दिया था जो समय गढ़वाल के राजा थे पृथ्वीपति शाह। ये भी आपको ध्यान रखा है। कभी कभी यहाँ पे शासक भी पूछा जाता है कि किस शासक ने सुलेमान सिकोह के यहाँ पे आश्रय दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, टिहरी गढ़वाल में ढांढक आंदोलन संबंधित था। तो देखो टिहरी गढ़वाल में ढांढक आंदोलन होता है और ये जो संबंधित था ये था मजदूरों से। बी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, टिहरी में डोला पालकी आंदोलन संबंधित था। तो टिहरी में डोला पालकी आंदोलन ये शिल्पकार दलितों से संबंधित था। बी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। और डोला पालकी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, तो ये क्या था, जयानंद भारती ने। ये आपको ध्यान रखना। कब हुआ था ये, तो ये टिहरी में होता है वर्ष 1930 में। वर्ष भी आपको ध्यान रखना है, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कुमाऊं का प्रथम कमिश्नर कौन था। तो कुमाऊं का जो प्रथम कमिश्नर बनाया जाता है ये बनाया जाता है एडवर्ड गार्नर को। ये वाले इसके पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
चांदपुर गढ़ का राज्य स्थित था। तो चांदपुर गढ़ का जो राज्य था ये आपके चमोली जनपद में है। सी वाले इसके पे सही आंसर है। और चांदपुर गढ़ का जो सबसे शक्तिशाली शासक था वो था राजा भानु प्रताप। ये भी आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो देखो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आ रही तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्तराखंड के प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल गोविसाण की पहचान की गई। तो गोविसाण की पहचान ये की गई काशीपुर उधमसिंह नगर से। बी वाले इसके पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्रसिद्ध गुफा शैल चित्र स्थल लाखों ओडियार स्थित है। तो देखो जो लाखों ओडियार गुफा है ये आपके कहाँ है, तो ये आपके अल्मोड़ा जनपद में। बी वाले इसके पे सही आंसर है। तो देखो जो लाखों ओडियार गुफा है जिसे लाखों गुफा के नाम से जाना जाता है, इस गुफा की खोज 1968 में MP जोशी ने करी थी। और यह किस नदी के तट पर है, तो ये यहाँ पे सुयाल नदी के तट पर है। ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई। तो देखो अल्मोड़ा कांग्रेस पूछा जाए, कुमाऊं कांग्रेस पूछा जाए, तो इसकी स्थापना होती है वर्ष 1912 में। डी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। और गढ़वाल कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, तो गढ़वाल कांग्रेस की स्थापना होती है वर्ष 1918 में। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चंद वंश का अंतिम राजा कौन था। तो चंद वंश का जो अंतिम राजा था ये था महेंद्र चंद। बी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। टिहरी से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं। टिहरी राज्य भारतीय गणतंत्र में 1949 में मिला, बिल्कुल सही है। टिहरी बांध वर्ष 1972 में प्रस्तावित किया गया था, ये भी बिल्कुल सही है। टिहरी बांध ने टिहरी नगर को निकाल दिया, ये भी बिल्कुल सही है। विलय के पश्चात टिहरी क्षेत्र को काटकर एक मंडल के रूप में गठित किया, तो ये वाला कथन यहाँ पे गलत है। मंडल नहीं बल्कि इसे जब इसका विलय यहाँ पे किया जाता है तो इसको उत्तर प्रदेश का एक जिला बनाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो डी वाला कथन यहाँ पे गलत दे रखा है, तो डी वाला हमारे पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। उत्तरांचल राज्य की स्थापना हुई। तो उत्तरांचल राज्य की स्थापना कब होती है, तो ये होते हैं 9 नवंबर 2000 को। तो इजी क्वेश्चन है, इसका यहाँ पे सी वाले पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सरला बहन का मूल नाम था। तो सरला बहन का मूल नाम था कैथरीन हेलीमन। ए वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बेगार आंदोलन कब और कहां से आरंभ हुआ। तो बेगार जो कुल्ली बेगार आंदोलन होता है ये होता है 13-14 जनवरी 1921 को बागेश्वर में। और इस आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, तो ये क्या था, बद्रीदत्त पांडे, हरगोविंद पंत और चिरंजी लाल। ये भी आपको ध्यान रखना, पूछा जाए कि बेगार आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, तो ये था बद्रीदत्त पांडे, हरगोविंद पंत और चिरंजी लाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। उत्तराखंड का बारदोली किस स्थान अथवा स्थल को कहा जाता है। तो उत्तराखंड का बारदोली या कुमाऊं का बारदोली पूछा जाए तो सही आंसर होगा सल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अल्मोड़ा में होम रूल लीग की स्थापना कब हुई। तो अल्मोड़ा में होम रूल लीग की स्थापना होती है वर्ष 1914 में। ये वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कुमाऊं परिषद की स्थापना कब हुई। तो देखो कुमाऊं परिषद की स्थापना ये होती है वर्ष 1916 में। और इसकी स्थापना किसने करी थी, तो ये करी थी गोविंद बल्लभ पंत, हरगोविंद पंत और बद्रीदत्त पांडे। इनके प्रयासों से वर्ष 1916 में कुमाऊं परिषद की स्थापना होती है, ये आपको ध्यान रखना है। और इसका कांग्रेस में विलय किस वर्ष हुआ था, तो हुआ था वर्ष 1926 में। हाल ही में जो आपके यहाँ पे फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम हुआ था तो उसमें पूछा गया था कि कुमाऊं परिषद का कांग्रेस में विलय कब हुआ था, तो हुआ था वर्ष 1926 में। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। रवाई कांड कहाँ हुआ था। तो रवाई कांड जिसे तिलाड़ी कांड के नाम से जाना जाता है आपके तिलाड़ी में होता है। बी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। और तिलाड़ी आपके किस जनपद में, तो तिलाड़ी आपके वर्तमान में उत्तरकाशी जनपद में है, ये आपको ध्यान रखना है। तो आप कब हुआ था आपका तिलाड़ी कांड, तो हुआ था आपके 30 मई 1930 को। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कुमाऊं का प्रथम स्वाधीनता संग्राम सेनानी किसे माना जाता है। तो ये माना जाता है कालू श्याम महरा को। ये वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1886 में राज्य से कौन उपस्थित हुए थे। तो इसका जो सही आंसर है ये है ऑप्शन सी, ज्वालादत्त जोशी। यह क्वेश्चन भी आपके हाल ही में जो यहाँ पे फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम हुआ था, सेम यही क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था कि कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1886 में राज्य से कौन उपस्थित थे, तो ये थे ज्वालादत्त जोशी। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। शक्ति समाचार पत्र का प्रकाशन कब आरंभ हुआ।
तो शक्ति समाचार पत्र का आरंभ होता है 18 सितंबर 1918 को। ये वाले इसके यहाँ पे सही आंसर हैं। और इसके जो प्रथम संपादक थे ये थे बद्रीदत्त पांडे, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गांधी जी ने कुमाऊं की यात्रा सर्वप्रथम कब की थी? तो गांधी जी ने कुमाऊं की यात्रा ये करी थी जून 1929 में। ये वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड में डोला पालकी आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए जयानंद भारती। डोला पालकी आंदोलन का नेतृत्व जयानंद भारती ने किया था। ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बिश्नी देवी कौन थी? तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, एक कवित्री थी या एक समाज सुधारक थी या एक लेखक थे, एक स्वतंत्रता सेनानी थी। तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन डी, एक स्वतंत्रता सेनानी। बिश्नी देवी एक स्वतंत्रता सेनानी थी, ये आपको ध्यान रखना है। और राज्य की प्रथम महिला जो स्वतंत्रता के दौरान जेल गई थी, ये आपको ध्यान रखना है। यदि पुरुष पूछा जाए कि प्रथम व्यक्ति कौन है, तो प्रथम व्यक्ति मोहन श्याम मेहता है। और प्रथम महिला थी जेल जाने वाली प्रथम महिला राज्य की, यह है बिश्नी देवी शाह, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किसने महात्मा गांधी जी की दांडी यात्रा में भाग लिया था? तो देखो, महात्मा गांधी की दांडी यात्रा में 3 व्यक्तियों ने राज्य से भाग लिया था। एक था आपके ज्योतिराम कांडपाल, भैरव दत्त जोशी और गोरखा खड़गवीर बहादुर। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है भैरव दत्त जोशी, तो डी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो इसके अलावा आपको ज्योतिराम कांडपाल और गोरखा खड़गवीर बहादुर का नाम भी ध्यान रखना है। इसके अलावा यहाँ पे वो भी यहाँ पे पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गढ़ केसरी नाम से प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी थे। तो गढ़ केसरी के नाम से जाना जाता है अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा को। सी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। यदि कुमाऊं केसरी की बात करें तो कुमाऊं केसरी के नाम से बद्रीदत्त पांडे को जाना जाता है और गढ़ केसरी के नाम से जाना जाता है अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत के स्वतंत्र होने के समय गढ़वाल का राजा कौन था? तो देखो, जब भारत स्वतंत्र हुआ था उस समय जो गढ़वाल के अंतिम राजा थे ये थे मानवेंद्र शाह। ये वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। तो यदि एक क्वेश्चन पूछा जाए कि परमार या पंवार वंश के अंतिम राजा कौन थे, तो यही थे मानवेंद्र शाह, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान गांधी जी किस स्थान पर बहुत दिनों तक रुके थे? तो महात्मा गांधी बहुत दिनों तक ये रुके थे कौसानी में। सी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, टिहरी राज्य किस तिथि को उत्तर प्रदेश में सम्मिलित हुआ? तो टिहरी राज्य का जो विलय हुआ था ये हुआ था 1 अगस्त 1949 को, और इसे उत्तर प्रदेश का एक जिला बनाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन ए इसके यहाँ पे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 1 अगस्त 1949। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जनवरी 1921 में निम्न में से किस स्थान पर सरयू नदी तट पर कुल्ली बेगार न देने की शपथ ली गई थी? तो ये ली गई थी आपके बागेश्वर में सरयू नदी के तट पर यहाँ पे शपथ ली गई थी कि अब हम यहाँ पे कुल्ली बेगार यहाँ पे नहीं देंगे। और जितने भी यहाँ पे रजिस्टर थे, ये होता जो आंदोलन हुआ था ये होता बद्रीदत्त पांडे, हर गोविंदर और चिरंजीव लाल के नेतृत्व में होता है। और जितने भी यहाँ पे कुल्ली बेगार से संबंधित रजिस्टर थे इन्होंने इसी सरयू नदी में यहाँ पे बहा दिए थे, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 84 दिन की भूख हड़ताल के बाद 25 जुलाई 1944 को किसका निधन हुआ? तो आप लोग जानते हैं ये हुआ था सिरदेव सुमन का। सी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सल्ट की घटना किस वर्ष हुई? तो सल्ट की घटना आपके 5 सितंबर 1942 को होती है। और इसी घटना को महात्मा गांधी ने कुमाऊं का बारदुला, उत्तराखंड का बारदुली के नाम से विभूषित किया था, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तो देखो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आ रही तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन किस वर्ष हुआ? तो अल्मोड़ा अखबार को जो प्रकाशन होता है ये होता है 1871 में। ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर है। और इसके जो प्रथम संपादक थे ये थे बुद्धि बल्लभ पंत। ये भी आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, महात्मा गांधी ने अनासक्ति योग टीका कहाँ लिखी? तो देखो, जून 1929 में महात्मा गांधी ने कुमाऊं की यात्रा करी थी। और यहाँ पे कौसानी बागेश्वर में लगभग यहाँ पे 12 दिनों तक यहाँ पे महात्मा गांधी रुके थे। और इन्हीं 12 दिनों में कौसानी में महात्मा गांधी ने अनासक्ति योग टीका की भूमिका यहीं पर लिखी थी, ये आपको ध्यान रखना है। और कौसानी महात्मा गांधी को अत्यधिक प्रिय लगता है। और कौसानी को महात्मा गांधी ने भारत के स्विट्जरलैंड के नाम से विभूषित किया, ये आपको ध्यान रखना। इसलिए पूछा जाता है कि भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है कौसानी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पेशावर कांड का नायक किसे कहा जाता है?
तो पेशावर कांड का नायक ये कहा जाता है वीर चंद्र सिंह गढ़वाली को। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। तो देखो जो पेशावर की घटना होती है ये होती है 23 अप्रैल 1930 को, और इसके नायक और हीरो कहा जाता है वीर चंद्र सिंह गढ़वाली को, ये आपको ध्यान रखना है। और वीर चंद्र सिंह गढ़वाली का संबंध किस बटालियन से था, तो इनका जो संबंध था ये था 2/18 बटालियन से, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, श्रीदेव सुमन कब शहीद हुए। तो अभी हमने ऊपर यहाँ पे देखा ये हुए थे 25 जुलाई 1940 को, डी वाले यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कत्तूरी राजवंश का संस्थापक कौन था। तो कत्तूरी राजवंश का संस्थापक ये माना जाता है बसंत देव को, ये वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तरांचल उद्यान परिषद का गठन कब और किसने किया। तो उत्तरांचल उद्यान परिषद का जो गठन होता है ये होता है इस यहाँ पे 30-31 मई 1988 को, और शोभन सिंह जीना की अध्यक्षता में। शोभन सिंह जीना की अध्यक्षता में 30-31 मई 1988 को उत्तरांचल उद्यान परिषद का गठन किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राज्य का प्रथम स्वतंत्रता सेनानी माना जाता है। तो रिपीटेड क्वेश्चन है, ये माना जाता है कालू मेहरा को। अगला प्रश्न देखेंगे, ग्वारख्या उडियार स्थित है। तो देखो जो ग्वारख्या उडियार है आपके चमोली जनपद में, इसी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। और यह किस नदी के तट पर है, तो यह अलकनंदा नदी के तट पर है, और इस गुफा को खोजने का श्रेय ये जाता है राकेश भट्ट को, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड राज्य निर्माण के समय केंद्र में किस पार्टी की सरकार थी। तो इसका जो सही आंसर है ये है ऑप्शन बी, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, बी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गढ़वाल सर्वदलित परिषद का गठन वर्ष 1928 में किया था। तो गढ़वाल सर्वदलित परिषद का गठन ये क्या था, वर्ष 1928 में जयानंद भारती ने, सी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, देहरादून में प्रजा मंडल की स्थापना का उद्देश्य था। तो देखो प्रजा मंडल का जो गठन किया था ये क्या था, श्रीदेव सुमन ने, और इसका जो उद्देश्य था ये था जनता को टिहरी राज्य के कुशासन से मुक्त करना, ये वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। और प्रजा मंडल का गठन कब होता है, तो ये होता है वर्ष 1939 में, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न राजा और उनके राजधानी किले में कौन सम्मिलित है। तो यहाँ पे बताना है कौन सम्मिलित है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी, सोमचंद। सोमचंद का जो किला था यानी राजधानी थी ये थी राजभुंगा चंपावत में, डी वाले यहाँ पे सही है। बाकी सब यहाँ पे गलत दे रखे हैं, तो डी वाले यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गणदेश सेवा संघ की गठन किसने किया। तो देखो गणदेश सेवा संघ का गठन ये क्या था, श्रीदेव सुमन ने, और कब किया था, ये क्या था वर्ष 1938 में, ये आपको ध्यान रखना है। बाद में इसी संघ को हिमालय सेवा संघ के नाम से भी जाना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड क्रांति दल के प्रथम अध्यक्ष थे। तो देखो उत्तराखंड क्रांति दल का जो गठन होता है ये होता है वर्ष 1979 में। 1979 को उत्तराखंड क्रांति दल का गठन किया जाता है, और इसका अध्यक्ष बनाया जाता है डी पंत को, ये आपको ध्यान रखना है। डी पंत यानी देवीदत्त पंत, बी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 1968 में खोजे गए लाखों गुफा जिसमें मानव तथा पशुओं के चित्र प्राप्त हुए हैं स्थित है। तो 1968 में एमपी जोशी ने लाखों गुफा की खोज करी थी, और आपके सुयाल नदी के तट में अल्मोड़ा जनपद में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, धातुकालीन स्थल नैनीताल स्थित है। तो धातुकालीन स्थल नैनीताल आपके नैनीपाताल आपके किस जनपद में, तो आपके पिथौरागढ़ जनपद में, ये वाले यहाँ पे सही आंसर है। और यहाँ से कितने यहाँ पे धातुकालीन यहाँ से ताम्र मुद्राएं से प्राप्त हुई थी, तो यहाँ से हुई थी 5, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, और एक आपका बनकोट क्षेत्र है पिथौरागढ़ में, बनकोट यहाँ से 8 ताम्र मानव ऐसे आकृतियाँ प्राप्त हुई थी, ये आपको ध्यान रखना है। और नैनीपाताल जो स्थल है ये आपके पिथौरागढ़ में है, और यहाँ से 5 ताम्र मुद्राएं से प्राप्त हुई थी, ये भी आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस ग्रंथ में गढ़वाल क्षेत्र के लिए देवभूमि शब्द आया। तो इसका जो सही आंसर है ये है ऑप्शन बी, वेदों में। तो देखो उत्तराखंड का जो उल्लेख है ये सर्वप्रथम मिलता है ऋग्वेद में। ऋग्वेद में उत्तराखंड का उल्लेख मिलता है, और उसमें उत्तराखंड के लिए देवभूमि एवं मनुष्यों की पूर्ण भूमि कहा गया है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गढ़वाल के लिए केदार खंडवा कुमाऊं के लिए मानस खंड शब्द का उल्लेख है। तो इजी क्वेश्चन है यह, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, स्कंद पुराण में।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, स्कंद पुराण में माया क्षेत्र हरिद्वार से श्वेत पर्वत हिमालय तक के विस्तृत क्षेत्र को कहा गया है। तो ये क्षेत्र आपके यानी गढ़वाल क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो गढ़वाल के लिए कहा गया केदारखंड, तो बी वाले यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, स्कंद पुराण में नंदा देवी पर्वत से टॉस व कालगिरी तक के क्षेत्र को कहा गया है। तो यह क्षेत्र आपके कुमाऊं क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो स्कंद पुराण में कुमाऊं के लिए कहा गया मानसखंड, तो सी वाले यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और आज की वीडियो का हमारा अंतिम प्रश्न है, पुराणों के अनुसार मानव के आदि पूर्व मनु का निवास स्थान और धन के देवता कुबेर की राजधानी बद्रिका आश्रम के पास किस स्थान पर है। तो इसका जो सही आंसर है यह है ऑप्शन सी अलकापुरी, सी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे आज के अति महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगे तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।